देवेंद्र, अनुष्का और विक्रम अंजलि एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के बावजूद उनके परिवारों में बिल्कुल भी मेलजोल नहीं है। छोटी छोटी बातों पर दोनों परिवार हर वक्त झगड़ते रहते हैं। मैं भी कह देती हूँ, तुम्हारे घर के पेड़ के पत्ते अगर मेरे आंगन में गिरे तो अच्छा नहीं होगा। अगर इतनी दिक्कत है तो अपने घर पर छत डाल दो ताकि पत्ते तुम्हारे आंगन में ना गिरें। अरे ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे पेड़ के पत्ते रोकने के लिए मैं अपने घर में छत डाल लूं? तुम अपने पेड़ को क्यों नहीं संभालती? नहीं संभाल सकती। मैंने पेड़ लगाया है। अब पेड़ जिस तरफ जाएगा पत्ते उसी तरफ गिरेंगे। तुझे समस्या हो तो हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुझसे कुछ नहीं होगा तो मुझसे बहुत कुछ होगा। मैं उस पेड़ को कटवा दूंगी, फिर तू मुझे कुछ नहीं कह सकेगी। तू मेरा पेड़ काटेगी तो मैं तेरा हाथ काट दूंगी, ये कह देती हूँ। माँ रे माँ, चोर की माँ की बड़ी आवाज। इसके पेड़ से हमें दिक्कत हो रही है, इसे ये नहीं दिख रहा, ऊपर से हाथ काटने आ गई। मैं भी देखूंगी तू कैसे मेरा हाथ काटती है। ये बट्टी देख रही है, इसी से एक ही वार में तेरा हाथ काट दूंगी। विश्वास नहीं है तो आजमा ले। पहले इस हाथ से तुम्हारा पेड़ काटूंगी, फिर यही हाथ तुम्हें काटने को दूंगी। हाँ। गुड़िया विक्रम और अंजलि की छोटी बेटी है। माँ बाप भले ही झगड़ालू हों, लेकिन गुड़िया बिल्कुल उनके उलट है। इंसान और जानवरों की सेवा में ही उसका दिन गुजरता है। उस दिन खेल के मैदान में खेलते खेलते वो एक गाय को कुत्तों के हमले से बचाकर घर ले आई। ओ माँ, कहाँ हो? जरा देखो क्या लेकर आई हूँ। अरे तू तो गाय ले आई। ये गाय क्यों लाई? कहाँ मिली तुझे? मुझे नहीं पता किसकी है। कुत्ते हमला कर रहे थे, मैं बचा कर ले आई। गाय घायल है माँ। इस तरह जानवरों को घर लाती रहेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? वैसे भी मेरी आमदनी कुछ नहीं है। ओ माँ, ये हमारी तरह चावल थोड़ी ना खाएगी, ये तो घास फूस ही खाएगी। इसे रहने दो ना माँ। घास फूस खाने पर भी खर्च होगा, इसे वापस छोड़ा। नहीं माँ, मैं इसे छोड़कर नहीं आऊंगी। देखो ना कितनी ममता से मेरी तरफ देख रही है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या माँ? दया तो आती है, लेकिन घर की हालत भी तो तू जानती है। तुझे अब क्या समझाऊं? मैं कुछ नहीं समझूंगी। अगर ये गाय घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं भी चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे जिद मत कर। अच्छा ठीक है, इसे घर में रखो, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगी। घास फूस तुझे ही लाना होगा। ठीक है माँ, सब मैं कर लूंगी। तुम लोग चिंता मत करो, बस इसे घर में रहने दो। सुन भाई, देवेंद्र दादा और विक्रम दादा का झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए हाय, देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, लेकिन एक बात नोटिस की? कौन सी बात? उनका झगड़ा देखते देखते तो दिन ही कट जाता है, और क्या देखूं? अरे मैंने देखा है कि जब विक्रम दादा की बेटी दोनों परिवारों के सामने होती है ना, तब झगड़ा नहीं होता है। अजीब है ना? अरे हाँ, ये तुमने भी नोटिस किया? मैं भी सोच रहा था कि मैं तुमसे कहूंगा, लेकिन अजीब लगेगा सोचकर नहीं कहा। समझ नहीं आता कि उस लड़की में ऐसा क्या है कि उसके सामने झगड़ा नहीं होता है। अगर ऐसे ही झगड़ा मिट गया तो मजा खत्म हो जाएगा। ओह, तो अब क्या करेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर हम उस लड़की को अगवा कर लें तो दोनों परिवारों में और झगड़ा होगा, फिर देख के बड़ा मजा आएगा। अरे लेकिन अगर लोग जान गए तो हमें गांव से निकाल देंगे मार मार कर। अरे पता ही नहीं चलेगा, छुप कर करेंगे, और लड़की हमें पकड़वाएगी भी नहीं। वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, लेकिन अगवा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या?
सिर्फ झगड़ा कराने के लिए, हैं? और नहीं तो क्या, सही कहा। क्यों ना फिरौती मांगे, पैसा भी मिलेगा और मनोरंजन भी होगा झगड़ा वाला। क्या कहते हो? ये सही रहेगा। चलो तो फिर एक दिन तय करते हैं और लड़की को अगवा कर लेते हैं, उठा लेते हैं। क्या बात है भाग्यवान, शाम हो गई और तुम्हारी बेटी तो घर ही नहीं आ रही, बस एक गाय के साथ खेले जा रही मन लगाकर। क्या करूं, गाय के साथ घुल मिलकर ये खुद भी गाय बनती जा रही है। घर गृहस्थी कुछ याद ही नहीं रहता। तो अच्छा ही है ना, खर्च कम होगा, गाय के साथ मिलकर घास फूस खाएगी। क्या कहा? मेरी बेटी घास फूस खाएगी? तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी बेटी घर में ज्यादा खर्च कर रही है? अरे अरे अरे, ये तो देखो, गाय की माँ तो खुद ही भड़क गई। क्या तुमने मुझे गाय की माँ कहा? अगर मैं गाय की माँ हूँ तो तुम गाय के बाप हो। यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि इस उम्र में गाय का बाप बनना पड़ा। अगर तुमसे शादी न करता तो गाय का बाप न बनना पड़ता। तुम्हारे भाग्य में तो लिखा था मुझे पाना, वरना तुम्हें कौन लड़की मिलती। कितनी लड़कियां तुम्हें ठुकरा चुकी हैं। बिल्कुल झूठ, तुम्हारे ठुकराने का सवाल ही नहीं है। अरे मैं तो हीरो जैसा दिखता हूँ, हीरो नंबर 1। हाँ, बिल्कुल सही कहा, पत्ती हीरो। जानती हूँ, उसी जैसे दिखते हो। ओ अंजलि, अब तुम मेरी इज्जत पर चोट पहुंचा रही हो। तुम लगातार मेरा अपमान कर रही हो, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? जब तुमने मुझे गाय की माँ कहा था तब याद नहीं था? नहीं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो गाय से मिलता है ना, मेरा चेहरा थोड़ी ना मिलता है गाय से। कैसे मिलेगा? तुम्हारा चेहरा तो गधे या बंदर से मिलेगा। अरे छी 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 छी, अपने पति को ऐसे ये सब कहने में शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती। मन तो कर रहा है कि दुनिया के सबसे घटिया जानवर का नाम लेकर तुम्हें गाली दूं। हाँ। क्या रे नवीन, अब तक आई नहीं लड़की? अरे मेरी बात सुनो, छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी घर से निकलेगी क्या? बच्चे तो देर से उठते हैं ना, और तुम तो सुबह 6 बजे ही यहाँ आके बैठ गए। सुबह 6 बजे कौन सा बच्चा उठता है बताओ? अरे तो 6 बजे से ही इंतजार करना पड़ेगा ना। मान के चल उठ के कहीं निकल गई तो हैं, पता कैसे चलेगा? अब हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही निकलेगी धर लेंगे उसको। हाँ तो फिर मुझसे पूछ काहे रहे हो कि काहे नहीं निकली, काहे नहीं निकली? मैं क्या अंदर देख के आया हूँ क्या? चुपचाप इंतजार करो, जब निकलेगी तभी देख लेना। मैं भी तो सोच रहा हूँ थोड़ा झपकी ले लूं। बिल्कुल नहीं। अरे तू यहाँ कोई सोने आया है कि अगवा करने आया है लड़की को? गजब बात करता है। मेरे साथ खड़ा रहे, मेरा मन कहता है कि लड़की बस अभी निकलने ही वाली है। अरे दिख 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 दिख, मैंने कहा था ना। चल 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 चल, उसके पास चलते हैं। आसपास कोई नहीं दिख रहा, चल 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 चल। अरे तुम लोग इतनी सुबह मैदान में क्या कर रहे हो? गाय चराने आए हो क्या? अरे नहीं रे बेटा, हमारे पास तो गाय है ही नहीं। तुम्हारी गाय बड़ी सुंदर है, इसीलिए देखने आए हैं। सही कहा, सब यही कहते हैं, मेरी गाय बहुत सुंदर है। तुम्हारी गाय के लिए मैंने स्वादिष्ट खाना ढूंढा है, सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हें फायदा होगा। स्वादिष्ट खाना? लेकिन गाय तो घास फूस ही खाती है। बिल्कुल नहीं, जैसे हम लोग अलग अलग खाना पसंद करते हैं ना, वैसे गायें भी अलग अलग खाना पसंद करती हैं, लेकिन लोग उन्हें खिलाते ही नहीं हैं, तो बेचारी क्या करे, ऐसे उदास सा मुंह लेके घूमती रहती है बस। अच्छा तो बताओ कहाँ है वो खाना? मैं अपनी गाय को खिलाना चाहती हूँ। तो अपनी गाय को यहीं बांधो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें देंगे बढ़िया वाला खाना। चलो। विक्रम और अंजलि पूरे दिन अपनी बेटी का इंतजार करते रहे, पर कोई खबर नहीं मिली। पूरे गांव में खोजबीन हो रही थी, लेकिन गुड़िया का कहीं पता नहीं चला। विक्रम और अंजलि को शक हुआ कि शायद पड़ोसी परिवार ने ही उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। तुम यकीन करो,
उन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को कुछ कर दिया है। उनके अलावा इस गांव में मेरा कोई दुश्मन नहीं। मुझे पूरा यकीन है उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। तुम जाकर उनसे मेरी बेटी का पता पूछ कर आओ। अरे ऐसा मत कहो अंजलि, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ गई है। अंदाजे से किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है, उल्टा गांव वाले हम ही पर उंगली उठाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पता नहीं दिन भर बेटी कहाँ कहाँ घूमी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जान रो रही है। तुम जाकर मेरी बेटी को ले आओ। अरे मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दर्द, मेरा भी क्या कम दुख है। मेरी भी एक ही बेटी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाय तो मैदान में बंधी हुई है, तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? वो ऐसे कभी कहीं नहीं जाती, मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती। तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से बेटी को ढूंढ कर ले आऊंगा। हाँ। कैसे लाओगे? अगर उन्होंने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी को खो दूंगी। ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंजलि ऐसे टूटो मत, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बेटी को हम जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। हम अच्छे से खोजेंगे, चिंता ना करो। खोजो, खोज कर मेरी बेटी को मेरी गोद में वापस ला कर दो। मेरी प्यारी गुड़िया, कहाँ गई तू? सुना है तुम्हारी बेटी गुम हो गई है। कहाँ गई गुड़िया? कहाँ जाएगी, कहाँ गई, ये तो तुम लोग ही अच्छी तरह जानते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को कुछ किया है। ये क्या कह रही हो? देखो, हम तुमसे झगड़ा करते हैं ये सच है, लेकिन हमारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है कि हम तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम तो गुड़िया से प्यार करते हैं। गांव का हर इंसान गुड़िया को चाहता है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर तुम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया तो फिर किसने किया? इस गांव में मेरा कोई और दुश्मन नहीं है, यकीन करो। अरे भाई, झगड़ा होना अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों परिवार दुश्मन हैं। खटपट सब में होती है। रोने से कोई फायदा नहीं, हमें किसी भी तरह गुड़िया को ढूंढ निकालना होगा। अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बेटी कहीं मिल ही नहीं रही, पूरे गांव में ढूंढ लिया। फिर भी हमें ढूंढना होगा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कोई जगह अभी भी बची हो जहां तुम लोगों ने खोजा ना हो। अरे अरे अरे, तुम लोग रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम तो हैं, हम वादा करते हैं कि सब मिलकर गुड़िया को खोज निकालेंगे। हाँ, बस यही हो जाए, यही हो जाए। तुमसे कितने झगड़े किए, फिर भी तुम ही हमारे संकट में मदद के लिए आए। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मत रो। तुम टूट जाओगे तो बेटी को खोजना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को मेरी गोद में वापस ला कर दो। अरे, ये तो गुड़िया की गाय है। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या करेगी? शायद घूम घूम कर गुड़िया को ढूंढ रही है। दोनों में बहुत प्यार था ना। बात सिर्फ इतनी नहीं, देखो गाय के मुंह में कुछ है, देखो जरा। अरे ये रुमाल किसका है और गाय इसे क्यों लेकर आई है? पहचानते हो क्या? हाँ, कहीं तो देखा है। अरे हाँ, ये तो हमेशा भोला की गर्दन में बंधा रहता है। ऐसा रुमाल पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ भोला ही इस्तेमाल करता है। भोला? वही बदमाश लड़का जो गांव में तरह तरह के काम बिगाड़ता फिरता है। हाँ, उसके साथ एक और रहता है, नवीन। अब तो पहचान लिया। हाँ बिल्कुल, मैं पहचान गई। वो दोनों गांव में गड़बड़ करते हैं और अब हमारी गुड़िया गुम हो गई। ऊपर से ये रुमाल भी मिला, इसका मतलब साफ है। सही कह रही हो, मामला बड़ा शक्की लग रहा है। इसमें शक करने की कोई बात ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है
भोला और नवीन ने ही ये काम किया है। किस लिए किया है ये तो नहीं पता, लेकिन वही लोग दोषी हैं। तो अब हम क्या करें? अब क्या, हमें पता चल गया कि गुड़िया उन्हीं के पास है। हमें इंतजार करना होगा। जब उन्होंने अपहरण किया है तो खुद ही आकर खबर देंगे। हम जाल बिछाएंगे। ठीक है, तो पहले चलो विक्रम और अंजलि को सब कुछ बता देते हैं। उन्हें बिना बताए कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो चलो। आखिर अनुष्का की बात सच निकली। भोला और नवीन ने खुद ही विक्रम को फिरौती का खत लिखा। दूसरी ओर विक्रम का परिवार पहले ही जाल बिछा चुका था। वो लोग आएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो नहीं आए तो हम बेटी को नहीं बचा पाएंगे। अरे चिंता मत करो, जब फिरौती मांगी है तो लेने तो जरूर आएंगे। और उन्हें हमारे शक या प्लान का कुछ भी नहीं पता। आते ही उन्हें हम पकड़ लेंगे। हे भगवान, मदद करो, मेरी बेटी को जल्दी मिलवा दो। पता नहीं उसकी हालत कैसी है। यहाँ बैठकर मत रो, वरना उन्हें पता चल जाएगा। सब चुपचाप रहो, वो लोग अभी थोड़ी देर में पैसे लेने आ जाएंगे। लो, गाय रंभा रही है, मतलब भोला और नवीन पैसे लेने आ गए हैं। अब देर नहीं करनी, चलो पकड़ते हैं। अरे दादा, ये गाय बार बार रंभा क्यों रही है? मन बड़ा खराब हो रहा है, मतलब अटपटा सा लग रहा है। अरे तू गाय की परवाह छोड़, उसको प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी। गाय को चिंता कर रहा है। जल्दी से बैग उठा और चल भाग यहाँ से। अरे रुक जा, हिलना बिल्कुल नहीं। भागे तो बहुत बुरा हाल करूंगा, कूट कूट के मार डालूंगा। अरे बाप रे, पकड़े गए। अरे भाग नवीन, जल्दी भाग भाग नवीन। अरे पर पैसे। अरे पहले जान तो बचा, इनके हाथ पड़ गए तो जान से मार जाएंगे। पूरा गांव जान गया कि भोला और नवीन ही असली अपहरणकर्ता हैं। विक्रम का परिवार मंडल से मदद मांगता है। मंडल उन्हें मदद का वादा करता है। गांव वाले सब मिलकर भोला के घर पहुंचते हैं। भोला, ओ भोला, कहाँ छिपा है तू? बाहर आ। आज तो तेरी खैर नहीं, आज तू कहीं नहीं भाग पाएगा। हाँ, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर उन्होंने सुन लिया तो वाकई में भाग जाएंगे। अरे भागेंगे कहाँ, हम सब तो यही है ना। आज मैं अपनी बेटी को वापस लेकर जाऊंगा। अरे रुको, पहले मुझे अंदर जाने दो, फिर तुम पीछे से आना। क्या पता अंदर कोई और चाल हो। ओहो, आज भी भाग गए, आज भी ना पकड़ पाए। अरे तो क्या इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, जरूर मिलेगी। सजा तो देनी ही होगी। आज इन्होंने गुड़िया का अपहरण किया है, कल किसी और का करेंगे या फिर किसी और गुड़िया का करेंगे। चलो, मेरी बेटी तो मिल गई। कितने दिन से मैंने तुझे प्यार से गले नहीं लगाया। देखा, मैंने कहा था ना कि हम तेरी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ जो तुमने रुमाल के बारे में बताया। मगर ये अंत नहीं है। हमें उन दोनों को पकड़ना होगा और सही सजा देनी होगी, नहीं तो वो अपनी हरकतें गांव में जारी रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबू, हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। गांव छोड़कर वो भाग नहीं सकते। अरे गांव में रहेंगे तो हमारे सामने तो आना ही पड़ेगा ना। और जैसे ही पकड़ो मेरे पास ले आना, उन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है बाबू, अब चलो सब लोग चलते हैं। चलो। अगले दिन गुड़िया फिर से गाय लेकर निकलती है। भोला और नवीन फिर उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गुड़िया और उसकी गाय मिलकर भोला और नवीन को सबक सिखाते हैं। तुम लोग फिर यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, बदमाश लोग। तुम्हारी बातों में आकर ही तो मैं तुम्हारे साथ गई थी और तुम लोगों ने मुझे कैद कर लिया था। आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों, क्या कर लेगी तू? अरे पिचकी सी लड़की है, तू अकेली हम दोनों का क्या बिगाड़ लेगी हैं?
किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? ये रहा मेरा दोस्त। चलो इन्हें सजा दो। सुन लो रे, अगर तुम दोनों को कभी इस गांव में देखा तो हाथ पांव तोड़कर नदी में फेंक दूंगा, याद रखना। हाँ, और कभी भी इस गांव में पैर मत रखना। यहाँ से निकले हो तो लौट कर मत आना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। धन्यवाद मेरे दोस्त, तूने मुझे फिर बचा लिया। विक्रम, वैसे तेरी गाय है बड़ी होशियार, सब कुछ पहले से समझ जाती है किसे और कैसे सजा देनी है, ये भी जानती है ये। वाह। सही कहा दादा, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये बहुत ही चालाक है। ऐसी गाय पाकर तो हम धन्य हो गए। हाँ चलो अब घर चलते हैं, अब कोई डर नहीं है। भोला और नवीन अब कभी भी इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। और दादा, अगर कभी आ भी गए तो ये गाय ही गुड़िया की रक्षा करेगी। दूसरी ओर अनुष्का गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। देवेंद्र के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसकी सही चिकित्सा नहीं हो पा रही। इस कारण देवेंद्र बहुत परेशान है। अरे क्या हाल हो गया है तुम्हारा अनुष्का? ऐसे बीमार कैसे हो गई? अरे अब कैसे इलाज कराऊं? हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है। अरे इलाज कराने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। बीमारी तो हमेशा नहीं रहती, 2-3 दिन रहेगी, फिर देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरे तुम्हारी यही लापरवाही मुझे पागल कर देगी। बीमारी आई है तो इलाज तो करवाना ही होगा ना, और तुम कह रही हो कि इलाज की जरूरत नहीं है। इलाज की जरूरत हो भी तो तुम क्या कर लोगे? हाथ में पैसा है क्या? न कमाई है, न घर चल रहा है, ऐसे में इतना पैसा कहाँ से लाओगे? नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। तुम्हें इस हालत में छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? नहीं नहीं नहीं, देखता हूँ कहीं से उधार मिलता है क्या। इस गांव में कोई उधार देने वाला भी नहीं है। मुझे लेकर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नहीं, इस आशा में मैं नहीं बैठ सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हारा इलाज का इंतजाम करूंगा, तुम्हें ठीक करूंगा। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। अरे पगले, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं। बीमार रहूं या ठीक, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिजूल में चिंता मत करो, वरना खुद बीमार पड़ जाओगे। बस 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 बस, अब एक और शब्द भी मत बोलो। तुम बस शांति से लेटो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। जल्द ही इलाज का इंतजाम करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे, है ना? मैं हूँ। क्या हुआ दादा, कोई उपाय निकाल पाए? मुझे तो लगता है कि भाभी का इलाज हो नहीं रहा है, और इलाज ना हुआ तो भाभी ठीक कैसे होंगी? अरे मैं क्या करूं, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कमाई तो है नहीं, हाथ खाली है। कितनों से उधार मांगा, लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। ओ काकी माँ, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारे इलाज का इंतजाम करेंगे। ये कौन मुझे इतना भरोसा दिला रहा है? गुड़िया, अरे बेटी, अब और मदद मत कर। तूने मुझे काकी माँ कहकर पुकारा, बस मैं उसी से ठीक हो गई। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, हम हैं ना, तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो। तुम्हें स्वस्थ हम बनाएंगे। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया, क्या हम तुम्हारे मुश्किल समय में साथ न देंगे? अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल असहाय हो गया हूँ। अब आखिरकार तुम लोगों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अरे तो बेझिझक भरोसा करो। जब मेरी बेटी ने तुम्हारी पत्नी को काकी माँ कहकर मदद का वचन दिया है, तो उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ दीदी, शाम तक हम पैसे लेकर आ जाएंगे, फिर अच्छा सा वैद्य बुलाकर इलाज करवा देंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। पड़ोसी होकर भी तुमने जो किया, कोई और नहीं करता। और तुमने जो किया, तुम्हारी वजह से ही तो हमें अपनी बेटी वापस मिली। ये पैसे हमारी बेटी की कीमत के आगे कुछ भी नहीं।
शाम तक विक्रम गुड़िया की गाय का दूध बेचकर पैसे और वैद्य दोनों लेकर देवेंद्र के घर पहुंचा। वैद्य की दवा से एक ही रात में अनुष्का ठीक हो गई। फिर से कह रही हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं पा रही। मैं इतनी बीमार थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तुमने मुझे मुक्ति दी। दीदी, इस तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देती। जो भी हो भाई, तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा मदद किया है, बहुत उपकार है तुम्हारा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। अरे दादा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुश्किल के समय में ऐसे ही साथ रहना। हम दोनों पड़ोसी हैं और ऐसे ही साथ बने रहें। मैं वादा करती हूँ, जब भी तुम मुश्किल में पड़ोगे, हम जरूर तुम्हारे साथ होंगे। जान देकर भी मदद करने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, अब तो तुम सबका मेल मिलाप हो गया। मैं अब तुम्हें झगड़ते नहीं देखना चाहती। तुम्हारे झगड़े की वजह से ही दूसरे लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब तो मुझे अपनी बेटी की बात माननी ही होगी। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। बिल्कुल, अब हम साथ ही रहेंगे। वैसे भी झगड़े का कोई बड़ा कारण है भी नहीं। हाँ, हम बस यूं ही झगड़ पड़ते हैं। असल में हमारे बीच कोई वजह ही नहीं है। तो ठान लिया, अब कभी जलन नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं, गुड़िया की बात मानेंगे। दोनों परिवार अपनी बातें निभा न सके। कुछ ही देर में दोनों फिर झगड़ने लगे। ये दोनों परिवार झगड़े बिना नहीं रह सकते। देखो दादा, तुमने हमारा उपकार किया, मान लिया, लेकिन हमने भी तो तुम्हारा उपकार किया ना बदले में। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। हाँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कहाँ कर रहा हूँ? अभी तो तू कह रहा था कि तेरी बेटी के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। हमने तो तेरी बेटी को ही ढूंढ कर दिया है। तुम ना भी होते तो हम अपनी बेटी को ढूंढ ही लेते। बस अब नाम हो गया कि तुमने ढूंढ कर दिया। देखो रे, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब आए फिर मुसीबत, उस दिन हमारी मदद मत मांगना। अरे नहीं, जरूरत है हमें तुम्हारी, नहीं चाहिए तुम लोग बात करते हो। अरे ये क्या बक रहा है? इसकी बातों का सिर पैर मुझे समझ भी नहीं आता। समझने की जरूरत नहीं है। चलो, इनसे बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। चलो। हाँ, ताकत? इनके पास ताकत? अभी 2 दिन पहले बीमारी से उठी हैं और अब ताकत दिखा रही हैं। समझो भाग्यवान, चोर की माँ की बड़ी जुबान होती है। हमारे पैसे लेकर ठीक हो गई और अब हमें ही ताकत दिखा रही है। देखो देखो। सुनो, ऐसा है कि आप कभी भी मेरे घर के आसपास भी मत आना, समझ गए? हाँ, तो हमें भी तुम्हारे घर के पास दिखने का कोई शौक नहीं है और तुम भी हमारे घर के पास मत दिखना। बात करते हो। इन्हें मैं कभी सुधार नहीं पाई। ये चाहे जितना वादा करें, झगड़े के बिना नहीं रह सकते। इन्हें सुधारना भी बेवकूफी है। अब मैं इन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि इनके झगड़े ना हो तो हम मजा ही क्या लेंगे। झगड़े और हम भी मजा लें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में गुड़िया ने गाय को किस हमले से बचाया?